Rajasthan government's stern warning to stone pelters after the Chomu incident, where Deputy Chief Minister Premchand Bairwa has said that no one is above the law and rioters will not be spared. His reaction that comes after officials amid high security initiated an anti-encroachment drive against those involved in the December 26 violence, where stones were pelted at the police from outside a mosque near the bus stand. The police had gone to remove stones lying outside the mosque for a long time, a process that began with mutual consent. The incident left several cops injured, after which action was initiated against the culprits. Several people were arrested by the police and the situation was brought under control. 3-4 बुलडोजर हैं, उन बुलडोजरों के जरिए यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे जो है करीब 3 से 4 किलोमीटर का ये इलाका है जहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश है पत्थरबाजों को कि अगर पत्थरबाजी करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अतिक्रमण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर अतिक्रमण सीढ़ियों को लेकर है, सीढ़ियों पर है, इसलिए इन अतिक्रमणों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने पत्थरबाजी की थी और पत्थरबाजी की वजह से यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की है भजन लाल शर्मा ने कि अगर आप पत्थरबाजी करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये बुलडोजर हैं, जो ये सारे बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से कार्रवाई यहाँ पर जारी है। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी सारे यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस फोर्स भी बड़ी संख्या में है, क्योंकि काफी संकरा सा इलाका है। इस संकरे इलाके में कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद ने चिन्हित किया है अवैध अतिक्रमण है, रोड पे अतिक्रमण है, ये बिल्कुल उनको नोटिस भी दिए गए हैं और नोटिस के बाद में कार्रवाई की है नहीं हटाने की। नोटिस देने के बाद भी उन्होंने नहीं हटाया तो नगर परिषद ने कार्रवाई की है, पुलिस ने जाब्ता उपलब्ध कराया है। इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सर ये नगर परिषद की कार्रवाई है, वो हटा रहे हैं इसको, इसमें हम इमदाद के लिए साथ खड़े हैं। अच्छा, जो हिंसा में शामिल थे उनके यहाँ कार्रवाई हो रही है, सबके यहाँ हो रही है? सर जो गलत है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अब गलत जो भी है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा दे रखे हैं, नगर परिषद ने दिए। 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस पूरे गली में है? हाँ, पूरे इसमें यहाँ से लेके वहाँ इमाम चौक तक। ये आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसे हटाया जा रहा है? साहब ये कोई अतिक्रमण नहीं है, ये बहुत टाइम से हम यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से ये चीजें पहले से अवेलेबल हैं। आज नगर पालिका अगर ये किसी द्वेषपूर्ण के तरीके से अगर ये कार्रवाई कर रही है तो ये संवैधानिक है, इसमें कोई भी जो है द्वेषपूर्ण है। ये तो सड़क पर बनी हुई थी, ये सड़क पे बनी हुई है, आज ही तो बनी हुई नहीं है। मकान देखो आप, ये इनकी आप जो देखो अंदर जाने का जो है ना, ये कितना ऊपर बना हुआ है। अगर अंदर कोई आदमी जाएगा तो कुछ आगे बना के ही तो जाएगा ना। ये तो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद नहीं, ये सिर्फ एक द्वेषपूर्ण से कार्रवाई हो रही है, बाकी इसमें कोई वो इनका कोई मसला नहीं है इसका। ये My colleague Sharat now joining us on the broadcast. Sharat, आपने पुलिस से बात की, उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी के इंसिडेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स के बारे में है, पर एक क्लियर मैसेज जाता है लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। और क्या ये एक मजबूत उदाहरण बनेगा लोगों के लिए? देखिए सुएसा, हम आपको दिखाना चाहते हैं, पहले एक बार दृश्य देखते रहिए किस तरह से यहाँ पर ये होटल है और यहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है। यहीं से वो पत्थरबाजी शुरू हुई थी। आपको उधर पुलिस का जीप भी दिखाई देगा जिसके कांच वगैरह अभी भी टूटे हुए हैं, जिस दिन कालिंदी मस्जिद के समय विवाद हुआ था। और यहाँ से इलाका तोड़ते हुए नगर परिषद गया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स लगी हुई थी। ये देखिए किस तरह से पूरे इलाके में तोड़फोड़ की गई है। नगर परिषद के अतिक्रमण अधिकारी संदीप सिंह कविया हमारे साथ है। संदीप जी, ये जो तोड़फोड़ की है आपने, लोग तो कह रहे हैं कि इतने सालों से हम रह रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे अस्थायी अतिक्रमण होता है। रोड बाउंड्री में अगर कोई भी अतिक्रमण करता है तो नगर परिषद लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई करती रही है। पहले मुख्य मार्गों में भी करती रही है, इस सड़क को भी चिन्हित किया गया और यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते हुए जिन मुस्लिम लोग ही हैं, मुस्लिम लोगों के अलावा और भी लोग हैं, अदर कम्युनिटीज के भी हैं। अदर कम्युनिटीज का तो नहीं तोड़ा गया? जी बिल्कुल, अदर कम्युनिटीज के भी हैं और एक लाइन से करते हुए हमने कार्रवाई की है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या इस प्रकार की कोई तोड़ा गया है उसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज ही हैं? नहीं, यहाँ पे जैसे अदर्स में जैसे मीना लोग भी हैं और लोग भी हैं, तो एक लाइन बना के हमने चिन्हित किया था। एक लाइन के अंदर जिनके भी अतिक्रमण आए सभी लोगों का हटाया। कितने लोगों को तोड़ा गया? ये करीब सर 25 लोगों के आसपास है। 25 लोग जी। यहीं से पत्थरबाजी हुई थी? पत्थरबाजी पीछे ग्राउंड है खुला, वहाँ पे पत्थरबाजी की घटना हुई थी कुछ समय पहले और ये इनको नोटिस दिए गए थे पहले कि जो भी लोग हैं अस्थायी रूप से जिन्होंने सड़क सीमा में अतिक्रमण कर रखा है उनको हटा ले। और उसका 31 दिसंबर को अवधि पूरी हो गई थी
उसके बाद एक दिन के लिए और समझाइश की गई थी कि भाई आप अपने स्तर पे अतिक्रमण हटा ले हुए, जिनमें से कुछ 3-4 लोग थे जिन्होंने अपने स्तर पे हटाए भी थे, और बाकी जिन लोगों ने नहीं हटाया तो प्रशासन ने आज सुबह पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके आम रास्ते में जो भी अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। देखिए सुबह ये गरीब नवाज होटल है, यहाँ से शुरू किया गया था अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरा आगे बढ़ा है। इस तरह कम्प्लेक्स सील भी किए गए हैं, ये कम्प्लेक्स को सील किया गया है अवैध मानकर। यहाँ पर जो दुकानें थी, ये बाजार है, देखिए बाजार है, इस पूरे मोहल्ले में ये दुकानें हैं। इन दुकानों के आगे जो रैंप बने हुए थे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो सारे तोड़ दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये दीवार थी घर की, इस दीवार को भी तोड़ा गया है। यहाँ के जो लोग थे उन्हें पहले ही पुलिस ने पाबंद कर रखा था कि कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, कोई बाहर नहीं आएगा। और सुबह आज करीब 7 बजे से पुलिस की गहमागहमी शुरू हो गई थी, और 8 बजते बजते सुबह बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे वो आगे, देखिए आगे जो घर के लोग हैं वो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अपने घरों के आगे जो पत्थर थे उसे हटा रहे हैं। बुलडोजर जो है अब सफाई का काम कर रहा है। अब इतनी ऊंचाई पर, इनका कहना है कि इतनी ऊंचाई पर हमारा घर है, दुकानें हैं, तो हमारा व्यापार क्या होगा। इनका कहना है कि ये मोरी है, ये पूरे चोमू का पानी इसी इलाके में जाता है। जब पानी इस इलाके से निकलता है तो घरों में चला जाता है, जिसकी वजह से हमने ऊंची सीढ़ियां कर रखी थी। आगे इमाम मस्जिद है, वहां तक ये पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। ये इन लोगों का घर है जो अपने घर के आगे के पत्थर यहाँ पर हटा रहे हैं। ये नालियाँ बनी हुई है, ये इस तरह से यहाँ पर पानी का कनेक्शन था और वो सारा भी टूट गया है। ये लोग जो हैं यहाँ अपने घर के बाहर के अतिक्रमण जो टूटा है उसे हटाने का काम कर रहे हैं इस तरह से। और ये इस पूरे इलाके में इसलिए तोड़फोड़ की गई इस वजह कि यहीं से जो पत्थरबाज थे वो निकले थे और पुलिस को घायल किया था। 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उसमें। उसके बाद से करीब 100 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया था और 3 दिन का नोटिस दिया गया था कि 3 दिन के अंदर आप इस जगह को खाली करें, अतिक्रमण को खाली करें। और 3 दिन बीतने के बाद चौथा दिन छोड़ करके 5वें दिन ये कार्रवाई हो गई है, जहाँ पर इस तरह से इतने लंबी दूरी तक की पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है इस पूरे इलाके में। अब ये कह रहे हैं कि इससे हमारा व्यापार प्रभावित होगा, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची दुकानों पर हम कैसे खड़े रह पाएंगे या फिर जा पाएंगे। तो ये जो 2-3 घंटे की कार्रवाई हुई है वो देख सकते हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये आपका घर है? हाँ। अरे तो काम करने दो यार, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर अतिक्रमण किए थे आप लोग? आपको लग रहा है कि अतिक्रमण, आप देखो सिर्फ पूरी रोड खाली पड़ी हुई है। अतिक्रमण है वो क्या होता है, मैं घर में जाने के लिए सीढ़ी तो बनाएंगे हम। नहीं तो सीढ़ी कर रहे हैं कि रोड पर बनी हुई है? रोड पे कहाँ बनी हुई है, देखो सीढ़ी आप रोड पे बनी हुई है क्या? रोड के ऊपर ही ऊपर सीढ़ी थी। इसी इलाके से पत्थर मारे गए थे? नहीं, इस आगे से मारे गए थे पत्थर। तो कहना है कि ये हमारा अतिक्रमण नहीं है, लेकिन जानबूझकर पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की है। तो देख सकते हैं अभी मलबा हटाने का काम सुबह चल रहा है और इधर सामने जो बुलडोजर है वो दिखाई देगा। ऊपर आपको छतों पर इस तरह से लोग देख रहे हैं कार्रवाई। जो पूरा मुस्लिम इलाका है, ये कसाई मोहल्ला है, इसके आगे पठानों का मोहल्ला है और इस पूरे इलाके में कार्रवाई हुई है। 25 मकान में करीब 40 दुकानें हैं जिन्हें इस अतिक्रमण मानकर इन्हें चिन्हित करके तोड़फोड़ की गई है। और पुलिस प्रशासन का कहना है, देखिए कैमरे पर भले ही वो नहीं कह रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार ने साफ कहा था कि इस तरह का एक संदेश दिया जाए कि आगे से कभी कोई पुलिस पर कार्रवाई के दौरान पत्थर बरसाने की हिम्मत ना करे, जिसके लिए हमने एक कड़ा संदेश देने के लिए ये काम किया है। मगर आसपास के लोगों का कहना है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं थे पत्थरबाजी में, वो भी इसका शिकार हो गए हैं और उनके घरों पर भी तोड़फोड़ हुई है। जब बारिश आएगी तो बारिश में सारे घरों में पानी भर जाएगा। ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि पूरे चोमू का पानी इसी मोहल्ले से गुजरता है। इस मोहल्ले का नाम ही मोरी है, मोरी ग्वार। तो इस मोरी का पानी जो गुजरेगा तो हमारा पूरा घर डूब जाएगा। हम आएंगे जाएंगे कैसे, पूरे घर को नीचे करना पड़ेगा। जी इसमें साहब।